अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रेसिपी मिले जिसे खाकर मुंह से निकले सुभान अल्लाह, तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। बहुत ज़्यादा स्पेशल, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और कम वक्त के साथ साथ लो बजट भी है। तो फिर देर कैसी फ्रेंड्स, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हांडी ली है और अब हम हांडी में कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो 1 कप भरकर हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा तो इसमें हमने प्याज नहीं डालने। सबसे पहले अब यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो अच्छे से धोने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमने यहाँ पर 2-3 बार हिलाना है। 3 से 4 मिनट हम इसको देंगे, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। बस इसका हल्का सा लाइट सा कलर जैसे ही चेंज होगा तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद प्याज का आप कलर चेक कर सकते हैं, लाइट पिंक साइज़ का कलर हो चुका है। तो जो बाकी की चीज़ें हैं उनमें मैंने यहाँ पर हाफ़ kg चिकन ली है। अच्छा, अब यहाँ पर चिकन को मैंने धोने के बाद एक छलनी में डालकर रख दिया था ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी और जितना भी इसमें ब्लड वगैरह था वो निकल जाए। चिकन ऐड करने के बाद अब मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच इसमें लहसुन और अदरक का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों की फ्रेंड्स हमने भुनाई करनी है। तो लहसुन अदरक के साथ जब हम चिकन को भूनते हैं, एक तो चिकन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसमें एक अमेजिंग सा टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए आप भी ये काम लाजमी किया करें। तो यहाँ पर आपने फ्रेंड्स चिकन को लगभग 4 से 5 मिनट लाजमी देने हैं, जिसमें चिकन का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और जितना भी इसमें ब्लड वगैरह था वो भी ड्राई हो जाएगा। तो इससे एक अमेजिंग सा टेस्ट आ जाता है इसमें, जिससे रेसिपी को 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बाकी की चीज़ें 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें 2 टमाटर मैंने लिए हैं और इनको मैंने क्यूब्स में काट कर इसमें डाल दिया है। तो 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मोटा मोटा ही काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। और ये है मेरे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा, इनको भी मोटा मोटा ही कूट कर डाला है। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तमाम मसाला जात मैं अपनी इस रेसिपी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, जिसमें हाफ़ kg मैंने चिकन यूज़ किया है और हाफ़ kg ही हम यहाँ पर टिंडियाँ यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी ज़ुबान में टिंडियों को क्या कहा जाता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर टिंडियों को भी मैंने काट कर रख दिया है, वो भी मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ। तो इन तमाम मसाला जात की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप किसी भी रेसिपी में टमाटर ऐड करते हैं तो बाकी के जो हमने मसाले डालने होते हैं वो भी साथ ही डाल दिया करें, जिससे ये होता है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो टमाटर के जूसेस होते हैं उसी में ही ये मसाले पक जाते हैं, इनकी भुनाई हो जाती है। अब मसालों को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो पानी की अच्छे से इसके साथ मिक्सिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ करीब से, ये कितनी मज़ेदार लग रही है। बहुत ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होने वाली है। आपने मेरे साथ रहना है और कहीं भी नहीं जाना। इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी कि अगर आप इसे घर पर तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि इसमें चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। तो जैसे ही चिकन अच्छे से गल चुकी है तो अब हम इसमें टिंडियाँ ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, टिंडियों को मैंने काट कर इसमें पानी डाल के रख दिया था ताकि इसका कलर वगैरह ख़राब ना हो। अब हम इसमें ये टिंडियाँ ऐड करेंगे। तो इनको आपने मोटा मोटा ही काटना है और बिल्कुल इसी स्टाइल में अगर आप काटेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो है वो लुक आएगी। तो यहाँ पर टिंडियाँ हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसके साथ 4 से 5 मिनट इनको मज़ीद भूनेंगे, जिससे टिंडियाँ भी अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगी और फिर हम इसको आगे चलकर दम दे देंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है। तो सर्दियों के हिसाब से मैं कहती हूँ कि एक लो बजट रेसिपी है और इस रेसिपी को अगर आप दावत में बनाते हैं तो आपकी दावत को भी ये आउटस्टैंडिंग लेवल तक लेकर जाएगी। दावत का मैं कहती हूँ कि ऑरा ही बदल जाएगा, इतनी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी तैयार होती है। अब यहाँ पर हमने इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह भून लिया है कि मैं इसको वक्फे वक्फे से हिलाती भी जा रही हूँ ताकि सालन नीचे भी ना लगे और अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए नई से नई और लो बजट रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो इसीलिए आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है, इसे आगे शेयर करना है और अगर हो सके तो चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब करें।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अब इसको दम वाली स्टेज पर लेकर जाना है। उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने इसमें मज़ीद ऐड करनी है, जिसमें मैंने 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। हाथों से मसल कर ऐड करें। तो यहाँ पर अब मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। ये बिल्कुल लास्ट में ही आपने डालने हैं, वरना फिर पहले ही अगर आप डाल देते हैं तो एक तो इसकी खुशबू भुनाई के दौरान बहुत ज़्यादा जब उसको भून देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा हांडी का जो है वो कलर भी ख़राब हो सकता है, कलर डार्क हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि ये चीज़ें एज इट इज़ ही आपने डालनी होती हैं, जैसा कि आपको रेसिपी में बताई जा रही होती हैं। अब इनकी मिक्सिंग करने के बाद इसको हम दम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको फ्लेम से उतार लिया है। अब भी आप चेक करें कि हांडी में होने की वजह से ये अभी तक पक रही है। फ्रेंड्स, मैंने तो इस चीज़ को नोट किया है कि कोई भी चीज़ जो मिट्टी की हांडी में बनाई जाती है उसका अपना ही एक लाजवाब सा टेस्ट बनता है। तो कोशिश किया करें कि आप भी स्टील वगैरह की हांडियाँ यूज़ करने की बजाय मिट्टी की हांडी लें, मिट्टी के बर्तन में खाना रेडी करें। इंशाल्लाह कमाल की रेसिपी तैयार होती है और टेस्ट भी लाजवाब होता है। तो अब हम इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त, बड़ी ही कमाल की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसे दावत में बनाएंगे तो इंशाल्लाह दावत को भी 4 चाँद लगाएगी। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है, तो ज़रूर से इसको आपने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना मुझे ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।